दिल्ली में झुग्गियों पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर बीजेपी को घेर रही है। अरविंद केजरीवाल ने झुग्गियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाले बयान पर निशाना साधा है। यानी दिल्ली में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी गारंटी वाले बयान पर ही पॉलिटिक्स कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के झुग्गी के बदले मकान वाले गारंटी पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने केजरीवाल पर जनता को ठगने का आरोप लगा दिया। मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उनका मतलब था जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। वो ये कहना चाहते थे मेरे को वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियाँ तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी फर्जी है, मोदी की गारंटी नकली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झुग्गी के बदले अच्छे सुंदर मकान दे दिए गए, उसको खाली कराना था। वो सच नहीं बताएंगे अरविंद केजरीवाल, झूठ परोसने में, झूठ बेचने में लगे हुए हैं। लेकिन 11 साल जनता को ठगने वाले केजरीवाल, दिल्ली के लोग आपकी झांसे में आने वाले नहीं हैं। तो दिल्ली में झुग्गी बनाम गारंटी सियासत का नया ट्रैक बन गया है। अब देखना होगा बीजेपी की गारंटी काम आएगी या आम आदमी पार्टी झुग्गियों के सहारे अपनी खोई हुई सियासी जमीन फिर से तैयार कर पाएगी। जून महीने का आज आखिरी दिन है। जुलाई कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है और इसका असर घर की रसोई से लेकर कई चीजों पर पड़ने वाला है। 1 जुलाई से घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। जून में कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ था, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि शायद घरेलू सिलेंडर की कीमत में भी बदलाव हो सकता है। उधर रेलवे ने भी कई बदलाव किए हैं। 1 जुलाई से ट्रेन का टिकट महंगा हो जाएगा। नॉन एसी कोच में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके साथ ही अब आधार वेरीफाइड यूजर सी IRCTC वेबसाइट या ऐप पर तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। 1 जुलाई से HDFC क्रेडिट कार्ड भी महंगा हो जाएगा। यूजर्स के लिए यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ सकती है। इसके अलावा डिजिटल वॉलेट्स में महीने भर में 10,000 रुपए से अधिक डालने पर 1% का चार्ज लगेगा। 1 जुलाई से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार वेरिफिकेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव दिल्ली में पुराने वाहनों को लेकर लिया गया है। दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर अब बैन लग गया है। अब पुरानी गाड़ियों के मालिक पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं भरवा पाएंगे। और इस योजना के तहत पुरानी गाड़ियों को सर्विलांस सिस्टम के जरिए पहचाना जाएगा। अगर गाड़ी 10 से 15 साल से ज्यादा पुरानी होगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को 1 जुलाई से अब पेट्रोल पंप से तेल नहीं मिलेगा। और अगर फिर भी कोई पुरानी गाड़ियों के साथ दिल्ली में एंट्री करेगा तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे 4 पहिया वाहन मालिकों पर 10,000 रुपए और 2 पहिया वाहन मालिकों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ तक कि दिल्ली में आई किसी बाहरी राज्य की भी किसी पुरानी गाड़ी को भी किसी भी तरह का कोई भी तेल नहीं मिलेगा। अब सवाल है कि आखिर पुरानी गाड़ियों की पहचान कैसे की जाए। इसके लिए पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR लगाया गया है। ये सिस्टम वाहन डेटाबेस से लिंक है। पेट्रोल पंप पर इन कैमरों के जरिए गाड़ी का नंबर प्लेट स्कैन होगा। नंबर स्कैन होते ही डेटाबेस से गाड़ी की जानकारी रियल टाइम में ही निकाल ली जाएगी और अगर गाड़ी पुरानी होगी तो उसे सीज कर दिया जाएगा। अगर पेट्रोल पंप मालिकों की ओर से नियमों का उल्लंघन किया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।